चौधरी साहब, आप सियासी मामलात पे आते हैं। आगे ये बयान दिया गया था कि 20 दिसंबर तक जो है आप लोग पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अभी इस तरह के इशारे आ रहे हैं कि इसके अंदर मज़ीद डिले होने जा रही है, और परवेज़ इलाही साहब के ख़ास तौर पे जो बयानात और जो डेवलपमेंट हो रही हैं, एक तो आपका एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि जनाब असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, एक आज ख्याल कास्त्रो साहब ने वहाँ पे हल्फ भी उठा लिया है वज़ीर के तौर पे, आपके एमपी हैं फैसलाबाद से, और वहाँ पे फिर बलीगुर रहमान से जो है मुलाकात हो रही है परवेज़ इलाही साहब की, और वो कह रहे हैं कि असम्बली बड़ी मजबूत है, और वो ओपनली कह रहे हैं कि जनाब मैंने समझाया है, मशवरा दिया है कि इतनी जल्दी ना करें। तो ये 20 तारीख से तो होता नहीं नज़र आ रहा, कब तक ये होने की उम्मीद है अगर इफ एट ऑल इट हैपेंस? देखिए चौधरी साहब दो बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मेरा नुक्ता नज़र ये है कि आप तारीख बढ़ा दें, और लेकिन दूसरी बात यह है कि जब इमरान खान फैसला करेंगे हम असम्बलियां तोड़ देंगे। अब अगर वो दोनों बातों के ऊपर अपनी पे कायम रहे, उन्होंने मशवरा दे दिया है, इमरान खान ने उस मशवरे को कंसिडर कर लिया है, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि नहीं, हमने रमज़ान से पहले जो है वो नए इलेक्शन करा के हुकूमत अपनी लानी है। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास जाहिर है कि ऑप्शन होगी, वो इमरान खान के साथ चलते हैं आगे या नहीं चलते हैं। सो PMLQ हमारी इत्तेहादी पार्टी है, हमारी ख्वाहिश है कि वो हमारे साथ चले, और हमें उम्मीद भी यही है, हमें यकीन भी यही दिलाया गया है। सो आई होप कि जो असम्बली तोड़ने का फैसला है वो उसको बरकरार रखें। आपके जवाब से थोड़ा सा ना उसके अंदर तामुल नज़र आ रहा है कि आपको भी शक है कि परवेज़ इलाही साहब लास्ट मिनट में जैसे PDM से भी बात करके बैकआउट करके आपकी तरफ आ गए थे, तो आप सिर्फ उम्मीद ही है, अब आपको यकीन नहीं नज़र आ रहा कि ऐसा हो पाएगा? नहीं, देखिए उन्होंने हमें यकीन दिलाया है, लेकिन जो उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है दो तीन ये टीवियों के ऊपर, जाहिर है कि उससे एक सवाल तो पैदा होता है ना कि वो कह रहे हैं कि जी हम रखना चाहते हैं, अब PTI नहीं रखना चाहती। अब जाहिर है कि उन्होंने फिर अपनी पॉलिटिक्स में फैसला करना है ना कि उन्होंने हमारे साथ चलना है। और जो मेरे नज़र में PDA ये जो PMLQ है, उसका फायदा यही है कि वो PTI के साथ चले, क्योंकि सिर्फ उसी सूरत में जो उनकी सीटें हैं अगले इलेक्शन में वो महफूज है। अगर वो चलेंगे तो उनको फायदा है, और मुझे उम्मीद यही है स्पेशली मोहम्मद इलाही साहब से कि वो ये नून लीग की तरफ नहीं जाएंगे। वो बिल्कुल आपकी अपनी, मगर मुझे मुझे इमरान खान की जो मुलाकात उनकी हुई है PTI चेयरमैन की सोशल मीडिया के कुछ यूट्यूबर्स से, और वहाँ पे उनका ये चल रहा था कि ये तासुर उनको मिला है कि इमरान खान भी राज़ी हैं कि ये 20 दिसंबर से आगे जा सकती है, वो इतनी जल्दी में वो भी नहीं है, और परवेज़ इलाही के मशवरे को उन्होंने भी संजीदगी से लेना शुरू कर दिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इमरान खान क्लियर है, आज भी जो सीनियर हमारी मीटिंग हुई है हम उसमें क्लियर है, 20 मार्च से पहले हम नया सेटअप चाहते हैं दोनों से। तो 20 दिसंबर की जो आपने डेट दी थी तहलील होने की, वो अभी तक उस पर कायम है आप? बात यही बनता है 20, 21, 22, किससे आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, लास्टली भी सरवत भी पूछना चाह रही हैं आपसे क्वेश्चन कि सदर पाकिस्तान से आज इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई, ये तीसरी मुलाकात है। तो सदर अलवी साहब जो है पहले बड़े एग्रेसिव स्पीचेस भी करते रहे हैं, मगर अब एकदम सडनली सदर अलवी से वो सदर नेल्सन मंडेला नज़र आते हैं कि वो एक लार्जर देन लाइफ उनका रोल आ गया है कि मशहद के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि जनाब हमें बेहतरी करनी चाहिए और कोई ख़तरा नहीं है दिवालिये का या किसी किस्म का। फिर वो कह रहे हैं कि मैंने इमरान खान को मशवरा दिया है कि अब जो सेटअप आया है वो फ़ौज के अंदर वो सियासत से दूर रहना चाहते हैं। तो ये जो अलवी साहब का ये एकदम से, तो ये बैक डोर तो नहीं, अब फ्रंट डोर मीटिंग्स हो रही है, इसका कोई नतीजा भी निकलेगा? पहली बात तो यह है कि आई मस्ट से कि सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान में सदर का जो ओहदे का वकार है उसको बहाल किया है, और बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को एक ऐसी शख्सियत मिली है जो कि सदर ममलिकत के किरदार को भरपूर तरीके से निभा भी रहे हैं, और उन्होंने इस ऑफिस की इज्जत में इजाफा किया है। अब जो वो गुफ्तगू उन्होंने की है वो बिल्कुल एक स्टेट्समैन की मशवरे है, बात की है, वो अपने ओहदे की को मद्देनजर रख के ही बात करते हैं इमरान खान साहब से। और दूसरी तरफ उन्होंने जो तरीके इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ
अपनी मोहब्बत, अपनी वफादारी और अपना जो एक ताल्लुक निभाया है, वो उसके ऊपर भी पीटीआई में भी उनकी बहुत इज्जत और इज्जत में इजाफा हुआ है। जिस स्पेशली जब आर्मी चीफ की समरी थी तो उन्होंने वाज़ेह कहा कि जब तक इमरान खान इसकी अप्रूवल नहीं करते तो मैं साइन नहीं कर सकता। तो बड़ी ही उन्होंने हम जो है वो इस तरह अपना कद जो है उसमें इजाफा किया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अभी भी वो बातें कर रहे हैं वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और उन्हीं को ही लेके आगे चलने में फायदा। ठीक है। अच्छा फवाद शाह साहब, मैं अरशद शरीफ साहब के केस से मुतालिक तो आपसे सवाल करूंगी लीगल ग्राउंड्स के ऊपर, मगर उससे पहले चूंकि सदर आरिफ अलवी साहब से मुतालिक आप और आमिर साहब बात कर रहे हैं। आरिफ अलवी साहब इस वक्त तहरीक इंसाफ को डेफिनेटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसाक डार साहब से इलेक्शंस के हवाले से भी उनकी बात हुई है कि अवामी मैंडेट के लिए इलेक्शन वाहिद रास्ता है। इलेक्शन के लिए जो डार साहब से बात हुई है, क्या आप लोग इलेक्शन की तारीख अपनी डिमांड्स पर लेना चाहते हैं या मौजूदा हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद आप जो मुकर्ररा मुद्दत होगी उस पर इलेक्शन चाहते हैं? लेकिन जी फ्रेंकली हमें इलेक्शन की डेट में प्रॉब्लम नहीं है। आप इलेक्शन 2 महीने बाद करा लें, 3 महीने बाद करा लें, 4 महीने बाद करा लें, 5 महीने बाद करा लें। हमारा कंसर्न ये है कि आप हुकूमत जो है वो कोई हमें बताए तो सही ना कि 5, 6, 7 महीने पाकिस्तान चलाएंगे कैसे। यहाँ पे $65 लाख रिलीज नहीं हो रही एलसी कि हम अपना जो हमारे वहाँ पे आलू मटर प्याज जो है, जो लहसुन जो है वो पोर्ट के ऊपर खड़ा है, वो हम रिलीज करवा सके। पेरिशेबल गुड्स हैं। इकोनॉमी की हालत ये हो गई है। हम जब जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी $16 बिलियन के रिजर्व थे, आज $7 बिलियन से भी कम पे आ गए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम तेजी से डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं और हुकूमत के पास कोई 6, 7, 8 महीने मुल्क चलाने के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है ना। अब 52% इंक्रीज हो चुकी है आपके टेररिज्म के केसेस में। अफगानिस्तान से आपके ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो गए हैं। कोई मुल्क आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। सो हमें ये सिर्फ रहने का तो नहीं है ना, आप चलाएंगे कैसे वो हमें बता दें। इलेक्शन जब लेट कराना चाहते हैं लेट करा लें। सही है। एक सवाल आमिर साहब, लीगल ग्राउंड्स के ऊपर बात करूंगी। फवाद चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स हैं कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश की गई है वो काबिल तारीफ जरूर है, मगर वो सिर्फ एक इंडिकेशन है, एक इब्तदाइया है। कानूनी लिहाज से आप क्या समझते हैं कि इस रिपोर्ट में आप सफेद हम सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े सुराख हैं, ऐसे सुराखों को फिल करना बड़ा जरूरी है। कितना वक्त दरकार होगा इन सुराखों को फिल करने के लिए? क्या ये कभी पुर हो सकते हैं या फिर कभी नहीं ऐसा हो सकता? ये वैसे तो भी फेयर वे ये रिपोर्ट मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी दलेराना रिपोर्ट जो है वो लिखी जाएगी। उसमें जो इदारों के किरदार है उसके ऊपर बड़ी सराहत के साथ बात की गई है। जिस तरीके से बताया गया है कि किस तरह से ऑफिस में लेके जाया गया और वहाँ पे ज़बरदस्ती पर्चे कराए गए, बहुत बड़ी चार्जशीट है ये तो। और मैं एक्चुअली आई एम रियली वरीड कि ये जो सारे मामलात हैं ये एक कहानी बनेंगे और हमें बहुत नुकसान होगा, बहैसियत मुल्क बहुत नुकसान होगा जिस तरीके से ये केस हैंडल किया गया है। आई थिंक इट्स टेरिबल व्हाट हैज हैपेंड। चल साहब, ये आपने बिल्कुल कहा, ये तशवीशनाक पहलू हैं कि एलसीज नहीं खुल रही, अदरक प्याज लहसुन जो है वो बहुत महंगा हो गया इस वजह से, और सोयाबीन के एलसीज भी नहीं खुल रही हैं, कनोला की नहीं खुल रही हैं, और आपने भी अंदेशा जाहिर किया कि डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। मगर आपके जो सदर साहब हैं, सदर अलवी साहब ने आज बयान दिया है कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। तो ये जो एक तजाद नज़र आ रहा है, फिर जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि एक तरफ आप पंजाब असम्बली तहलील करने जा रहे हैं, साथ में आपके लोग वहाँ पे हल्फ ले रहे हैं। देखिए तजाद नहीं है, सदर के ऑफिस की एक अपनी जो है वो डिमांड है और सदर को उसी तरह ही बिहेव करना चाहिए कि जिस तरह से वो कर रहे हैं। अगर सदर ही कह देगा कि मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो फिर रईस से कसर तो नहीं रह जाएगी। लेकिन जाहिर है कि जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी अपनी ओपिनियंस हैं और वो अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं। ये जो हलफ वाली बात है ये आपकी बात बिल्कुल सही है, इसके ऊपर आज बड़ी डिटेल बात भी हुई और इसमें एक्चुअली ये अप्रूवल वगैरह कुछ ज़्यादातर ये एक्चुअली गलतफहमी के चक्कर में हो गया। एक्चुअली चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं कोई डिपार्टमेंट देना चाहता हूँ ख्याल कास्तरों को, तो वो डिपार्टमेंट से मुराद उनकी वजारत थी, यहाँ पे था कि शायद एडमिनिस्ट्रेटिव। बहरहाल एनीवे ये तो ऐसे बातें ही हैं, बट आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली अ टेरिबल जेस्चर जो आज दिया गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।